नमस्कार दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ख़ास तौर ये जय भीम वालों के लिए है। अब पूरे देश के जितने भी जय भीम को मानने वाले लोग हैं सब के लिए ये बात है। दोस्तों अगर मैं बोलूँगा सच्चाई तो यही लगेगा कि छोटी मुँह बड़ी बात होगा, पर ये यदि अगर गहराई से अगर देखेंगे मेरे दोस्तों तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि बात इस लड़का सही कह रहा है। दोस्तों बाबा साहब यही बोले थे कि हिंदू मैं पैदा हुआ था ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू में नहीं, मैं मरूंगा बौद्ध धर्म में। इसीलिए वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए, स्वीकार करके बौद्ध धर्म अपनाए। तो उनका देखी देखा जैसे एक भेड़ कूद जाती है कुआं में तो सभी भेड़ कूद जाती हैं, तो वही हाल है। दोस्तों ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत लोग हैं जो बात बोलने वाले हैं, जय 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 भीम, दुनिया भर का भीम, ऐसे अलग अलग अपने भारत देश में ऐसे करके कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा मेरे मित्रों, और जो भी ब्राह्मण समाज को अक्सर करके मतलब कि जो भी हैं इधर जो 85% के लोग हैं जो ब्राह्मण समाज को थोड़ा सा दूसरी भावनाओं से देखते हैं, गलत उनको मानते हैं, उनको गलत समझते हैं, भले कहेंगे गुरुपाल आगे लेकिन अंदर से गलत उनको मानते हैं। लेकिन दोस्तों वो गलत नहीं है। जो मेरे देश के ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो वो 100% एकदम सही मार्ग पे हैं। जय भीम वाले यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों। मैं अब जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो जो अब ये भी है कि सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है वो हिंदू धर्म है। ये 100% ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो हमारा हिंदू धर्म है इससे पुराना ये पूरी धरती पर पूरे ब्रह्मांड में कोई धर्म नहीं है। इसके बाद ही इसी धर्म से प्रभावित होकर अन्य धर्मों का निर्माण हुआ है। अगर कोई पूछे हमसे, अगर मेरी बातों का यकीन नहीं है, यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें इस समय समझाने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा, तो इसलिए मैं ये सब पूरी बात नहीं करूँगा। अगली वीडियो में मैं भी बता दूँगा, साबित कर दूँगा मैं। और तो ख़ास तौर अब मैं आता हूँ तो सर मेन टॉपिक पे आता हूँ। देखो बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़े और बौद्ध धर्म अपना लिए, इसका मतलब क्या हुआ मैं आप सबको बताऊं। ऐसे अगर मान के चलिए कि ज़मीन एक ही है और हम, या फिर मानिए जैसे आत्मा, इस आत्मा में से निकलकर उस आदमी के अंदर चले गए, यही बात है आदमी एक ही, ज़मीन भी एक ही है, इसमें से निकलकर उस घर में चले गए तो उन्हीं से उनको ये लगा कि हम अब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए। शायद उनको ये ना पता हो, यदि अगर पता होता तो हिंदू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म में ना जाते हैं। कैसे दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे मालूम हो या ना हो या जानबूझ कर ना बताएं, लेकिन जहाँ तक मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है और 10 सालों से जो मैं ये पूरा जानकारी रखा हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं वीडियो में आप सबको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म है वही आज का हिंदू धर्म है।
दोस्तों, मेरे जितने भी जय भीम के लोग हैं, सभी लोग हिंदू धर्म को ठुकराने का काम करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हिंदू धर्म को ठुकराने से और बौद्ध धर्म को अपनाने से आपका कुछ होने वाला, कल्याण होने वाला नहीं है। और ये मेरी बात और सब लोगों को ये बकवास समझ में आता होगा, लेकिन एक्चुअल में जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी हमारे देश के जितने भी संत पुरुष हैं, जो भी चाहे जितने भी बाबा वगैरह हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े बाबा हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनका इसमें प्रचार प्रसार ज़्यादा है। उनको मानने वाले पूरे भारत के लोग भी हैं, विदेशी भी हैं, विदेश के लोग भी उनको मानते हैं। सब यही बोलते हैं कि वो लोग बहुत पाखंड हैं, लेकिन जो बोलता है पाखंड है, उसको यही नहीं मालूम है कि यही सच्चाई है मेरे देश की और यही सच है। वो उनको पाखंडी समझ में आते हैं। जो जितने भी बाबा हैं, उनको सब हमारे जितने भी देश के कुछ मूर्ख लोग हैं बोलते हैं कि ये पाखंडी हैं। पाखंडी कैसे हो गए? वो सनातन धर्म जो हमारा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो इस सदी में आप लोग दोस्तों शायद आप लोगों को मालूम हो या कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा, कि आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है अपने देश का, यही इस युग में, इस समय में हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही रूप है। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये एक ही रूप है, ये दो नहीं है एक ही, नाम इनका अनेक है। जैसे किसी का नाम मान लीजिए कुछ भी होता है, कुछ भी नाम होता है, तो नाम के आगे सरनेम लगता है। ठीक है, तो कोई कोई सरनेम के ही नाम से पुकारते हैं, सरनेम से ही पुकारते हैं कि क्या फलाने। जो इनको जितना भी करीब से जानता है जिसको, वो उसका अलग नाम से पुकारे जाते हैं, वो पुकारने लगते हैं लोग। जैसे अभी देख लीजिए मुख्यमंत्री, जैसे हमारे इसमें उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, तिनका नाम क्या है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन योगी के नाम से प्रसिद्ध है ना। ऐसा तो इनका नाम अलग है, तो कोई इनका जो इनसे ज़्यादा खास होंगे, जो इनका नाम ले सकते हैं, तो वो तो नाम लेते होंगे इनका, मुख्यमंत्री जी का। मगर पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में तो ये प्रसिद्ध है सिर्फ योगी के नाम से, है ना? बात सही है ना? और योगी जी जो हैं, ये भी बौद्धिस्ट ही हैं, ये भी बौद्ध ही हैं। और जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, ये देवी देवता का जो कंसेप्ट है, जो शब्द है, ये आविष्कार किसने किया था? ये गौतम बुद्ध के ज़माने से ही ये है। देवी देवताओं का जो ये शब्द है, और जितने भी अवलोकितेश्वर महाराज हो गए, और जो त्रिशूल का कंसेप्ट है, जो ओम का कंसेप्ट है, ये सब बौद्ध विरासत से ही है। ये हिंदू कोई अलग नहीं है, ये बौद्ध ही हिंदू हैं। जैसे दोस्तों क्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये बात मैं पूरा आप लोग समझ देकर इसको सुनिएगा तो आपको एहसास होगा कि दोस्तों, तो मैं अब बाबा साहब पे आते हैं पीछे, जो जहाँ से मैं शुरुआत किया था। तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म अपना लिए। तो अब आप सोचो, जब हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक ही है, तो ये नाम छोड़कर ये नाम अगर पकड़ लिए तो इससे आप उससे निकल गए? नहीं। आप खुद सोचो
अब आप लोग कहेंगे एक ही नहीं, अलग अलग है, तो मैं इसका जीता जागता सबूत में दिखा दूंगा। आप सुनो, ये जो स्वास्तिक चिन्ह होता है मेरे मित्रों, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, अगर आप देखेंगे तो पूरे एशिया में श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर आपका तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, जितने भी इधर पूरे एशिया महाद्वीप में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ ये बौद्ध धर्म का जो प्रसारण हुआ है, आप लोग अगर वहाँ का हिस्ट्री मान कर देखेंगे किसी भी प्रकार से, नेट से, गूगल से, तो जो स्वास्तिक जो चिन्ह है ये नेपाल में भी वही है, और आपका जापान में भी वही है, चीन में भी वही है, और अपने देश में भी वही है। सभी यहाँ के जितने भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनके घरों में आप देखेंगे ओम का और ये स्वास्तिक चिन्ह का जो चिन्ह बना हुआ रहता है, ये नेपाल में भी है, तिब्बत में भी है, जापान में भी है, श्रीलंका में भी है, अपने भारत में भी है, और पाकिस्तान और जितने भी जहाँ जहाँ हिंदू लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो सब जगह वही चीज़ है। इससे ये साबित होता है। अच्छा, नेपाल में जो है वो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध जी हैं, वो गौतम बुद्ध जो पहले थे या बाद में थे, उन्हीं के आगे चलकर जो जितने भी राजा हुए, यानी कि अपने पूरे भारत में जितने भी प्राचीन से लेकर अब तक का अगर देखेंगे तो 28वां बुद्ध थे। जो गौतम बुद्ध हैं ये 28वां नंबर के बुद्ध थे। मतलब ये धर्म आप समझ चलिए कि 28वां नंबर के ये थे, तो 60-70 साल 80 साल जीते होंगे, तो मान के चलिए कि 2800 साल ये पुराना ये बौद्ध धर्म यानी हिंदू धर्म। इसीलिए सभी बाबाओं के मुंह से आप सब सुनेंगे कि सबसे प्राचीन, अगर कोई प्राचीन मंदिर, प्राचीन, वो सही बात है, वो झूठ नहीं है, बकवास नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि वो बकवास बोलते हैं, वो बकवास नहीं है, वो सही बोलते हैं कि सबसे अगर कोई प्राचीन, आप ये जान लीजिए कि जो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, जो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, लगभग मुझे कंफर्म पूरी तरह से याद नहीं है, नेट पे आप लोग देख लीजिएगा, तो मैं बताऊं 506 ईस्वी के आसपास में ये मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनके माता का नाम था आमना 506 में। और ईसा पूर्व, ये जो जहाँ हज करने जाते हैं मुसलमान लोग, तो इससे भी पुराना ये धर्म है। जो हिंदू धर्म का जो हिंदू धर्म के नाम से जो जाने जाते हैं देवी देवता, वो पहले के बौद्ध धर्म ही है, पहले के बौद्ध धर्म ही है। अवलोकितेश्वर, जो 6 हाथ इधर 6 हाथ इधर होता है, गदा रहता है, त्रिशूल, क्या क्या रहता है सब हाथों में। ये कोई नया नवेला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अब के जो लोग हैं बनाए हैं इसको डिजाइन करके कैसे क्या करके, ये सब कुछ नहीं है। ये बहुत प्राचीन है। अब इतना प्राचीन है कि इसको मानने वाले कई पीढ़ी मर गए हैं। उसके बाद वो आया, वो भी माना, वो भी आया, वो भी माना। और जो हमारे देश के जो पहले के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा भी इसी गौतम बुद्ध का जो धर्म है उसको माने हैं जीवन भर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।